हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम नया मिनी प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, दैट इज द बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, हमने जो कोर्स कंप्लीट करा था, कोर्स 1, जहां पर हमने उस कॉन्सेप्ट को छोड़ के सभी कुछ क्लियर करवाया है, उन सब चीजों को रिलेटेड लेकर उस पर प्रैक्टिस करने के लिए हम मिनी प्रोजेक्ट्स की सीरीज लेकर आ रहे हैं और 2-3 वीडियोस हो गई है, तो अगर आपने नहीं देखी तो वहां जाके देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बैंक मैनेजमेंट सिस्टम एंड दीज आर द फीचर्स जो हम प्रोवाइड करेंगे हमारे अकाउंट होल्डर को। ठीक है, क्या क्या फीचर होते हैं तो जरा दिमाग पे जोर दो, वो बताओ मुझे। सबसे अच्छा फीचर होता है, सबसे पहले तो जब कोई बैंक में आता है तो क्रिएट करता है अपना अकाउंट। एक फीचर तो ये हो गया उसका कि अकाउंट क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि उसके पास फैसिलिटी होना चाहिए डिपॉजिट करने की, पैसे जमा करने की। फिर उसके बाद उसको उसकी सहूलियत के हिसाब से पैसे निकाल भी सके। फिर उसके बाद क्या, कभी पता करना हो कितना बैंक बैलेंस है तो चेक कर सके बैलेंस। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हम देने वाले हैं और साथ साथ में ये सब ऐप की सेवाएं देंगे हम, मतलब ऑनलाइन, तो वो एग्जिट भी कर सके उस ऐप से, ये भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो दिस इज ऑल जो हम फीचर देने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यूजर्स पे आ जाओ। तो इसमें हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। यूजर्स का मतलब ये नहीं है कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के यूजर्स क्या होते हैं। हम यूज करने वाले हैं वेरिएबल यूज होंगे, इफ एल्स का भरपूर यूज होगा, तो ये तो आपका पक्का होने वाला है। व्हाइल लूप हो जाएंगे एंड फिर उसके बाद हम फंक्शंस यूज करने वाले हैं। हाँ, आज का पूरा प्रोजेक्ट फंक्शन बेस्ड होगा, सब कुछ फंक्शंस के अंदर। ठीक है, और फिर आएगा आपका डिक्शनरी सिंपली। चलो, अब एक और चीज मुझे बताओ जल्दी से, अगर ये सारे की सारी चीजें आपको पता है क्या होती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना होगा शॉर्ट में वो इस वीडियो में मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये लेंदी टॉपिक्स है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप वीडियोस वॉच कर ले। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको आइकन में मिल जाएगी। चलिए, अब हम आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं बनाना हमारा प्रोजेक्ट। तो देखो, सबसे पहले तो हमें 4 फंक्शन चाहिए। क्रिएट फंक्शन कॉल होगा जब ऑप्शन ये वाला यूजर चूज करेगा। डिपॉजिट मनी वाला फंक्शन तब कॉल होगा जब डिपॉजिट मनी वाला ऑप्शन चूज करेगा। मतलब कि ये सारे जितने भी फीचर्स हैं हम इसको ऑप्शंस में देने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 फंक्शंस हमें बनाना है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, जल्दी से बनाते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने आपको कुछ समझाने के लिए लिख रखा है, तो वो देखो आप। सबसे पहले तो अकाउंट को इंफॉर्मेशन डालने के लिए आपको कुछ चाहिए, स्टोरेज करने के लिए कोई सा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो हम यूज करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रक्चर, एम्प्टी डिक्शनरी का अकाउंट नाम की। उसके अंदर क्या स्टोर होगा, यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। अब यूजर की इंफॉर्मेशन कैसी होती है, उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिक्शनरी होती है वो की वैल्यू का पेयर होती है, तो की में आप क्या डालोगे, अकाउंट नंबर। पर देखो, डिक्शनरी का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि उसको हम बना सकते हैं दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से भी और दूसरे डिक्शनरी से भी, मतलब कि उसके अंदर सब चीजों का मिश्रण रख सकते हैं। तो हम रखेंगे की अकाउंट नंबर को, और वैल्यू के अंदर एक और डिक्शनरी लेंगे, और उस डिक्शनरी के अंदर क्या होगा भाई, कस्टमर नेम और बैलेंस हो जाएगा। अब देखो, उस डिक्शनरी के लिए वो जो आपको एक और डिक्शनरी बना रहे हैं उसके लिए उसकी की क्या हो जाएगी भाई, उसकी डिक्शनरी का नाम क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, जैसे कि अगर किसी का अकाउंट नंबर 101 है तो उसकी जो वैल्यूज होगी उसकी की वो क्या हो जाएगी, नेम राहुल, बैलेंस 50,020 रुपीज, राइट, और अकाउंट नंबर 101। और ये किसका, ये एक पेयर हो गई, किसकी, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एक पेयर हो जाएगी। किसकी पेयर हो जाएगी, अकाउंट डिक्शनरी की। ठीक है, एक अकाउंट का इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद हमें कुछ फंक्शंस बनाना है, जैसे कि अगर यूजर बोलता है कि आपको क्रिएट करना है फंक्शन, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट चल जाए, विड्रॉवल के लिए विड्रॉवल चल जाए फंक्शन, और चेक बैलेंस के लिए चेक बैलेंस। अब बनाते हैं सबसे पहले हम मेन्यू ड्रिवन मतलब देखिए, व्हाइल लूप ले लिया और व्हाइल लूप को रखो ट्रू। क्यों रखना है, जब तक कि यूजर एग्जिट नहीं बोलता आप बाहर नहीं निकल सकते व्हाइल लूप से। अब यहाँ पर प्रिंट फंक्शन ले लो, सिंपली ऑप्शंस दे दो। ठीक है, सबसे पहले तो लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में,
क्या बैंक, वेट अ मिनट, क्या लिखोगे? बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इतना लिख देना। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ, हाँ, फिर आप प्रिंट में ऑप्शंस दे दो। क्या लिखोगे? बैकस्लैश एन करके लिखो मेन्यू, ठीक है। मेन्यू लिखने के बाद प्रिंट में लिख दो बैकस्लैश एन करके, सॉरी बैकस्लैश एन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन लिखो। क्या लिखोगे आप? फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा क्रिएट अकाउंट, ठीक है। प्रिंट करके दूसरा ऑप्शन लिख दो। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? क्रिएट अकाउंट के बाद आपका डिपॉजिट मनी, ठीक है। डिपॉजिट की स्पेलिंग देख लेना यार, डिपॉजिट मनी। प्रिंट करके लिख दो फिर थर्ड वाला पॉइंट, दैट इज विथड्रॉ मनी, ओके, MONEY मनी। डिपॉजिट में ऐसा है, नहीं, डिपॉजिट ही होता है। चलो, अब लास्ट ऑप्शन आपको क्या देना है? एक और ऑप्शन देना है आपको, दैट इज फोर्थ वन। आपको क्या करना है? आपका चेक करना है बैलेंस, चेक बैलेंस। देखो, अगर किसी को नहीं भी आता है ना तो बेफिक्र रहो, आप सीख कर जाओगे इस वीडियो से, रटा जाएगा पूरा की पूरा कोड। एग्जिट, ठीक है, हो गया। अब इतना करने के बाद क्या करना है आपको? चॉइस देना है। तो चॉइस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इनपुट ले लेते हैं। ये लीजिए, इनपुट ले लेते हैं। क्या इनपुट में क्या लिखना है? इंटर योर चॉइस, ये जो आपने दी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से किसी एक ऑप्शन को चुनो ना, किसी एक चॉइस को चुनो, अपनी डालो, ये बता देते हैं आप उसको। अब उसके बाद क्या करोगे आप? अब लिखोगे इफ, अगर आपने जो चॉइस चुनी है, कौन सी चॉइस चुनी है? अगर यूजर की जो चॉइस है भाई, अगर वो डबल डबल इक्वल्स टू में किसके है? 1 के, तो आप क्या करोगे? अभी फिलहाल के लिए पास कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सेकेंड वाला ऑप्शन है इफ चॉइस डबल डबल इक्वल्स टू में है किसके? 2 के, तो फिर से आपको क्या करना है? पास कर देना है। फिर एलिफ में जाओगे, अगर आपकी चॉइस डबल डबल इक्वल्स टू में है 3 के, फिर से पास। फिर एलिफ में, अगर चॉइस डबल डबल इक्वल्स टू में है 4 के, फिर से पास। आप बोलोगे क्या पास पास लगा रखा है, फिफ्थ तक के रुक जाओ यार, ओके। 11। अब देखो, जैसे कि आपको सबको पता है, जब कुछ नहीं होता सारे ऑप्शन फेल हो जाते हैं और एक ऑप्शन बचता है, तो आप उस पर पूरा पूरा 101% यकीन करके बोलते हो कि यही होगा। तो इस केस में मेरे आपके हिसाब से मुझे नहीं लेना चाहिए इलिफ, एल्स लेना चाहिए, राइट। तो फिर भी मैं इलिफ लेने वाली हूँ। यहाँ पर अब हम एक सेंटेंस लिखेंगे प्रिंट करके, थैंक्स फॉर विजिटिंग बैंक, थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर बैंक, ओके। मैनेजमेंट सिस्टम भी लिख देते हैं, ये साथ टाइपो मिस्टेक हो जाता है यार, हाँ, ठीक है। अब साथ साथ में ये करने के बाद क्या करना है? ब्रेक कर देना है। इतना समझ आया? अब इसके अंदर एल्स पार्ट भी लिखते हैं। तो एल्स मैंने इसलिए छोड़ा था कि अगर ये सारी चॉइसेस नहीं है तो सिंपली सीधे डायरेक्ट लिखना, अगर कुछ और बंदे ने डाला है 7 8 कुछ भी डाल दिया है, तो फिर सिंपली सीधे डायरेक्ट बोलना क्या? इनवैलिड चॉइस, और आगे लिखना चूज अगेन, अगेन, ठीक है। इनवैलिड चॉइस, चूज अगेन, ओके। अब ये तो हो गया आपका पूरा की पूरा मेन्यू। अब आ जाओ इधर फंक्शंस क्रिएट करके।
डेफ क्या फंक्शन क्रिएट करना है आपको, क्रिएट डैश अकाउंट नाम का फंक्शन बनाना है। और ये मेरे हिसाब से ना सी को कैपिटल में मत लिखो, अकाउंट नाम का फंक्शन बनाना है और अंदर क्या अभी फिलहाल के लिए पास कुछ नहीं करना है। डिपॉजिट नाम का बनाना है, डेफ लो डिपॉजिट नाम का भी एक फंक्शन बना लो, अंदर क्या करना है अभी फिलहाल के लिए पास। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल बेबी स्टेप्स, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विड्रॉ पास, देखो अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो खाली तो क्या आपको एरर दे देगा, समझ में आया। अगर आप क्या नहीं लिखते हो बच्चों, एक मिनट, अगर आपने क्या नहीं लिखा, ये पास नहीं लिखा तो पास लिखते हो तो हाँ उसको पता है कि ये बन चुका है, इसके अंदर आगे हम डालने वाले हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंस, फिर उसके बाद वापस से पास, ये सब हो गया। अब इधर देखो, अब वापस इधर आ जाओ। चॉइस 1 में क्रिएट करना है अकाउंट, अकाउंट क्रिएट करने के लिए स्टोरेज होना चाहिए जो अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो सिंपली यहां बना लो एक, ये अकाउंट्स नाम का एक स्टोरेज बना लेते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी, इसमें कुछ नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ये अपडेट होते रहेगी जब क्रिएट अकाउंट पे आप करोगे। अब चलो, अब मेरी बात सुनो, क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इसको पूरे को यहां से कॉपी करोगे, कंट्रोल प्लस सी, इफ में ये करा था आपने, यहां पर पास करने की जगह कंट्रोल प्लस वी, अगर चॉइस 1 आए मतलब उसने बोला क्रिएट अकाउंट, तो भैया इस फंक्शन को कॉल कर देना, इतना सा मतलब है। एज इट इज आपका जो सेकंड है दैट इज ये, कंट्रोल प्लस सी करो और फिर वापस इधर आ जाओ और ये पास को इससे चेंज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट के साथ भी यही करेंगे, ये चीज कंट्रोल प्लस वी करके और फिर हमारा चेक बैलेंस के साथ भी यही, ठीक है। आई होप समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। चलो क्या हो रहा है यहाँ पर, डिपॉजिट में ई नहीं आता है, ओके ठीक है। डिपॉजिट जस्ट लाइक क्यों, आखिरकार क्यों, मतलब एरर्स दे रहा है ये। चलो एरर ठीक कर दिया, स्पेलिंग एरर थी। चलो इतना समझ आया। अब हम जाते हैं हमारे पहले अकाउंट पर, क्रिएट अकाउंट। अब इसमें क्या करना है आपको, अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर की इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगी। यूजर की इंफॉर्मेशन मतलब सबसे पहले तो इफ कंडीशन लिखो कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए यूजर डैश अकाउंट नाम का वेरिएबल, और यहां पर आप उससे क्या लोगे, अकाउंट नंबर लोगे। ये कैसे लेंगे हम, सिंपली अकाउंट नंबर ले रहे हैं यूजर से, इनपुट। अब आप बोलोगे अकाउंट तो अभी क्रिएट हुआ ही नहीं, क्यों भैया, पहले से नहीं हो सकता है वो, ऐसे भी तो हो सकता है जो अकाउंट नंबर वो डाल रहा है वो ऑलरेडी एग्जिट कर जाए, इसीलिए, ठीक है। अब इनपुट में आपको क्या लेना है, आपको लेना है इनपुट में अकाउंट नंबर, इंटर अकाउंट नंबर, ठीक है। अगर उसको जो अकाउंट नंबर दिया गया है, ठीक है, अकाउंट नंबर रिसीव होता है तभी तो आप आगे की प्रोसेस कर पाते हो, राइट। आपका अगर आपने कोई सा भी बैंकिंग ऐप चलाया है ऑनलाइन तो आपको पता होगा, आपको अकाउंट नंबर सबसे पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है कोई सा भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी, ठीक है। अगर अकाउंट नंबर पहले से है, एग्जिट करता है यहाँ पर, तो क्या होगा, फिर आप बोल दोगे क्या, अकाउंट नंबर एग्जिट करता है। ये इफ में कंडीशन ले लोगे आप, इफ कंडीशन क्या चेक करना है आपको, यूजर डैश ये जो आपने अकाउंट डाला है, अगर ये इन किस में है भैया, डिक्शनरी में है। अब ये क्या चेक करता है, इन ऑपरेटर याद रखना हमेशा क्या चेक करेगा, आपका कीज को चेक करेगा, ठीक है। और कीज में आप क्या डाल रहे हो, अकाउंट नंबर डाल रहे हो, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जैसे कि मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर सिंपली अगर है तो फिर क्या लिख देना है आपको, सिंपली अकाउंट ऑलरेडी एग्जिट्स, ठीक है, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिट करता है, ये लिख देना है।
आई थिंक मैंने एग्जिट लिख दिया है, एग्जिट लिखना था। ओके, एक ऐसे यहाँ पर भी आ जाता है, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये लिख देना। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, फिर क्रिएट कर देने का। कैसे क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए नेम, किस चीज का नेम चाहिए। तो देखो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं कैपिटल में एन ले रही हूँ, ठीक है। नेम चाहिए, किसका चाहिए आपको नेम, आपको नेम चाहिए, यूजर का नेम चाहिए। आप यूजर से ही नेम पूछोगे, इंटर अकाउंट होल्डर नेम। अकाउंट होल्डर नेम थोड़ा सा मतलब अकाउंट वाली भाषा है ना, जबकि हम ले रहे हैं सिर्फ उसका ही नेम, यूजर का नेम ले रहे हैं। अब उसके बाद एक इनिशियल बैलेंस, जब अकाउंट खुलता है तो उसका कुछ बैलेंस भी होता है, डालते हो ना, जैसे किसी का फ्री 0 बैलेंस खाता होता है, बचत खाता होता है, किसी का 10,000 से स्टार्ट होता है, ऐसा वाला करंट अकाउंट होता है, ठीक है। अब देखो फ्लोट में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बैलेंस ऐसा भी तो हो सकता है 20 रुपए एक्स्ट्रा राइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको 5,000 और 20 रुपीज है उसके अकाउंट में, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इंटर इनिशियल अकाउंट, ठीक है। इनिशियल अकाउंट से क्या, इनिशियल बैलेंस मतलब अपना अकाउंट स्टार्ट करा है तो आपको स्टार्टिंग का कुछ बैलेंस अमाउंट डालना पड़ेगा, इसीलिए इनिशियल के अंदर आई भी आता है यहाँ, ठीक है। ये दे दिया आपने। अब दूसरा क्या करोगे आप, अब ये दोनों तो आपने ले लिया, अब इसको स्टोर भी तो करवाना पड़ेगा अकाउंट नाम की हमारी उसमें डिक्शनरी में। तो अकाउंट के अंदर किस में स्टोर करवाना है भाई, ये जो यूजर डैश अकाउंट है ना, ये स्टार्टिंग में आपने लिया था, ये यूजर का अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर की के अंदर आपको क्या करवाना है, डिक्शनरी डलवाना है। सिंपली डिक्शनरी में क्या डलवाओगे, नेम, ये जो नेम लिया है यहाँ, वो यहाँ यूज हो जाएगा नेम, और उसके अंदर क्या होगा, नेम के अंदर आ जाएगा आपका क्या, ऑब्वियसली नेम। अच्छा हाँ, एक और चीज याद रखना कि इसको स्मॉल रखोगे, की के अंदर वाला नेम स्मॉल में है, और ये वाला जो आप नेम डलवा रहे हो बाहर वाला, राइट, ये कैपिटल में, ठीक है। देखो आ भी गया उस पे निशान, ओके। अब ये हो गया, अब एक और चीज क्या करवाना है आपको, बैलेंस लेना है, बैलेंस, ठीक है। अब बैलेंस के अंदर भी ये वाला बैलेंस के हिसाब से इसकी वैल्यू लिखना, गड़बड़ मत कर देना, हाँ, एक गड़बड़ करी नहीं कि कुछ काम नहीं करेगा, याद रखना। ये इसको क्या हो गया है, यहाँ पर भी नेम आ गया, यहाँ पर भी नेम आ गया, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। तो सिंपल नेम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये लो नेम। अब ये तो हो गया आपका पूरा की पूरा स्ट्रक्चर स्टोर। अब उसके बाद यूजर को भी तो पता चलना चाहिए ना, वो तो उसको तो दिख नहीं रहा है ये सब कुछ, वो बेचारा बैठा हुआ है आस में कि अभी मुझे कुछ मैसेज मिलेगा जहां पर मुझे पता चल रहा है कि अकाउंट क्रिएट हो गया है। नहीं तो फिर वो क्या करेगा, बैंक में जाके बैंक में कॉल करेगा, मेरा अकाउंट मैंने क्रिएट करा था ऑनलाइन, क्रिएट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ठीक है, क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये आपने लिख देना है, आपका बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। ये था आपका कोड किसका, क्रिएट अकाउंट का। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि जब आप फ्लोट यूज करते हो, किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हो, तो ये इनपुट मत भूलना प्लीज, क्योंकि अगर आपने इनपुट को भूल गए तो क्या होगा, यहाँ पर आपको एरर दे देगा, वैल्यू एरर दे देगा, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू फ्लोट, ठीक है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी इनपुट लिखना। चलो ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी भी भूल गई थी, फिर मुझे एकदम से याद आ गया। चलो अब इसको रन करते हैं और अब देखते हैं। तो देखो इधर सबसे पहले तो उसने मुझे बताया कि मैं कहाँ हूँ, मैं बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में हूँ। फिर दूसरा उसने मुझे मेन्यू दे दिया, देखो मेन्यू दे दिया है, उसमें मुझसे ऑप्शंस पूछ रहा है वो, तो मैंने फर्स्ट वाला दे दिया, ठीक है। अब अकाउंट नंबर मांग रहा है तो ये 10102 ऐसा कुछ कुछ भी दे दिया है मैंने। अब नाम मांग रहा है तो क्या लिखे, क्या नाम लिखूं मैं रवि शर्मा लिख देते हैं, एक्चुअली कोई है यहाँ पर रवि शर्मा, ठीक है। अब देखो बैलेंस पूछा है तो कुछ ये हम बैलेंस लिख देते हैं, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, फिर से वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे। फिर से उसने मुझे ये सब बोला, जब तक कि मैं एग्जिट नहीं बोलूंगी तब तक ये चलता रहेगा। तो एक काम करते हैं, हमारा इफ वाला भी सॉल्व करके देखते हैं। याद रखना क्या लिखा था हमने, अकाउंट नंबर 10202,
ठीक है, फिर से फर्स्ट चूज करते हैं। फर्स्ट चूज करा 10202, क्या देखो उसने क्या लिखा मुझे, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, बैंक अकाउंट, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, फिर से मतलब नया नंबर बोलना पड़ेगा आपको। अब हम फिफ्थ वाला चेक करके देखते हैं। फिफ्थ में एग्जिट बोला है, तो देखो एग्जिट हो गया, फिर से उसने मुझे वो सब कुछ दिया नहीं दिया। सो दैट्स ऑल, मैं आपको यही बताना चाहती थी। चलिए अब नेक्स्ट वाला बनाते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, ये बना लिया आपने। हाँ, अब बनाना है हमें क्या, डिपॉजिट बनाना है। ठीक है, चलो तो डिपॉजिट से पहले हम बैलेंस को चेक करना देखेंगे। तो देखो, अगर मुझे बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस चेक करने के लिए अगर आप एक सिस्टम होते तो आप क्या करते, आप यूजर से उसका नेम मांगते, ठीक है, उसका मतलब अकाउंट नंबर मांगते। ठीक है, तो अकाउंट नंबर मांगने के लिए हमें ये क्वेरी चलाना पड़ेगी। थोड़ी सी आलसी हो, मतलब मैं समझ रही हूँ ना, तो इससे सिर्फ आप कॉपी कर लो यहाँ से। ठीक है, अब उस चीज को जो आपने कॉपी करा है ना, यहाँ आ जाओ, कहाँ पर, चेक बैलेंस में, यहाँ पर पोस्ट कर दो, पेस्ट कर दो। मतलब देखो क्या लिया हमने, यूजर से उसका अकाउंट नंबर ले लिया, अब उसे चेक कर रहे हैं हम अकाउंट के अंदर, अगर है तभी तो इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराएंगे, अगर नहीं हुआ तो लिख देना है कि अकाउंट नॉट फाउंड। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन के हमें क्या प्रिंट करवाना है, सबसे पहले तो अकाउंट होल्डर का नेम, कि अकाउंट होल्डर कौन है, उसकी डिटेल्स। ठीक है, अकाउंट होल्डर की डिटेल प्रिंट कैसे करवाएंगे आप, ये अकाउंट्स नाम के अपने ये ले ली, अब उसके अंदर आपने क्या करा, की लिया, कौन सा की लिया, यूजर डैश अकाउंट, ये जो यूजर दे रहा है आपको वो की ले लिया, और फिर उसके अंदर भी आपको नेम नाम का जो आपने वेरिएबल बनाया है, नेम नाम का जो बनाया रहेगा आपने, वो लेना है आपको। ठीक है, कहां पर से आ रहा है ये नेम, यहां से आ रहा है, कंफ्यूज मत होना। ओके, NAME नेम, NAME नेम। ठीक है, इस तरह से आप करवा रहे हो, पर याद रखना ये स्ट्रिंग है तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेम स्ट्रिंग था, अकाउंट नंबर स्ट्रिंग नहीं था, इसलिए आप इसे ऐसे लिख पाए। और देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप नेम की बात करें, स्पेसिफिक की, तो स्पेसिफिक की ऐसे लिखी जाती है। अब ये की क्यों है वो ऊपर मैं समझा चुकी हूँ, तो जाओ पीछे से वीडियो जाओ, वापस से स्टार्ट करो, जहां पर मैंने आपको ज्ञान दिया था कि हम कैसे दो स्टोरी, दो आई मीन सॉरी, दो डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी डाल रहे हैं। ठीक है, एज इट इज आप क्या करोगे, इसको पूरे की पूरे को कॉपी कर लोगे फिर से। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट कर दोगे। अब अकाउंट नंबर चाहिए क्या आपको, नहीं, आपको चाहिए बैलेंस प्रिंट करवाना है। सिंपली बैलेंस कितना है ये बताना है, इसी के लिए तो आया है आपके पास यूजर। और देखो बैलेंस का बी हमेशा हम रखेंगे कैपिटल में। अब यहाँ पर आपको क्या डलवाना पड़ेगा, आपको डलवाना पड़ेगा यूजर का बैलेंस। ये लीजिए, ये भी की है, इसको भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब देखो एल्स में क्या करोगे आप, अगर यूजर की नहीं फाउंड, मतलब यूजर का अकाउंट नंबर नहीं फाउंड हुआ है, तो सिंपली लिख देने का ना, अकाउंट नॉट फाउंड। कितना इजी है, वैसे तो आएगा आप लोग को अकाउंट नॉट फाउंड। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो मुझे मेन्यू क्रिएट करने के लिए बोल दिया, तो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, अकाउंट नंबर डाल देते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद कुछ नेम बोला है तो राजेश तिवारी। ठीक है, अब उसके बाद बैलेंस बोला, दैट विल बी 10,000। ओके, अब देखो यहाँ पर उसने मुझे बोला था बैंक अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। फिर से अब हम आ जाते हैं चेक करने के लिए फोर्थ वाला ऑप्शन। फोर्थ वाला ऑप्शन पे अब मुझसे अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो अकाउंट नंबर क्या बोला है मैंने, 10202। तो देखो यहाँ पर बता रहा है मुझे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, राजेश तिवारी नाम है अकाउंट होल्डर का, बैलेंस 10,000 है। सो चलो नेक्स्ट वाला बनाते हैं। तो चलो अब हमने अब हम देखेंगे डिपॉजिट मनी। अभी तक क्या क्या देख लिया, क्रिएट करना सीख लिया, चेक करना सीख लिया बैलेंस को, अब डिपॉजिट करना सीखेंगे पैसे को अकाउंट में। तो देखो उसके लिए यहाँ पर इस फंक्शन में आ जाते हैं, और इस फंक्शन में आने से पहले इतना हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, क्योंकि अब इसी की जरूरत पड़ने वाली है। देखो ये आ गए हम डिपॉजिट वाले में, यहाँ पर जो कॉपी करा था उसको पेस्ट कर दो। सबसे पहले तो हमें क्या लेना है,
अकाउंट होल्डर से उसका नंबर लेना है, अकाउंट नंबर लेने के बाद उस अकाउंट नंबर को चेक करेंगे हमारे डिक्शनरी में एग्जिट करता है, अगर करता है तो ही आगे प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं करता है तो क्या करना है, एल्स में जाके लिख देना है, सिंपली प्रिंट करवा दोगे अकाउंट नॉट फाउंड, अकाउंट नॉट फाउंड, ठीक है, ये प्रिंट करवा दोगे। और अगर है तो फिर क्या करना है, आपको डिपॉजिट करने के लिए उससे अमाउंट लेना है, ठीक है। तो एक अमाउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, अमाउंट नाम का वेरिएबल, फ्लोट में अमाउंट आएगा, ठीक है, हो सकता है फ्लोट में जाए, इनपुट फंक्शन यूज करके इंटर अमाउंट टू, क्या करना है, डिपॉजिट, ओके, एएम होता है अमाउंट टू डिपॉजिट, यहां से आपने अमाउंट ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, उस अमाउंट को हमें हमारी जो अकाउंट्स नाम की डिक्शनरी है उसके अकाउंट, किसके अंदर, ये जो आपने डाला है यूजर डैश अकाउंट के अंदर बैलेंस नाम का जो आपका की है, वैल्यू है एक्चुअली, देखो कैसे गए मैं तुम्हें बताती हूँ, एक मिनट, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो अकाउंट डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी खुली, उसके बाद उसका अकाउंट नंबर लिया, अकाउंट नंबर के अंदर ये देखो डिक्शनरी यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, ये आपने पहले डिक्शनरी खोली, फिर यूजर का अकाउंट नंबर लिया, तो वहां पर तो ऑलरेडी उसके अंदर एक और डिक्शनरी है, तो अब की कैसे लेते हैं, डिक्शनरी के अंदर की फिर से की ली, तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे डिनोट करा, एक और लिया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि यूजर अकाउंट के अंदर की डिक्शनरी के अंदर जो की है बैलेंस नाम की, राइट, दैट इज उसके अंदर अमाउंट प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस क्या यूज करेंगे हम, असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल्स टू, मतलब कि जो अमाउंट है उसी के अंदर प्लस कर दो, उसी के अंदर ऐड कर दो आपके अमाउंट को, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका अमाउंट वाला कंप्लीट। और फिर इसके बाद अब यूजर को कैसे पता चलेगा कि उसका अमाउंट सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गया है, तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, अमाउंट डिपॉजिटेड, ओके, डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुल, अमाउंट डिपॉजिट हो गया है सक्सेसफुली। चलो अब इसको करके देखते हैं हम रन, ठीक है, चलिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग में हमें क्रिएट करना पड़ता है अकाउंट को, देखो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, क्रिएट करना है अकाउंट नंबर 10202, सबसे अच्छा नाम वापस से रवि ले लेते हैं, रवि शर्मा, ओके, अब बैलेंस ले लेते हैं 10,000, ठीक है, चेक कर लेते हैं फोर्थ वाला ऑप्शन यूज करके 1020, ओके 10202 लिया था मैंने, ये देखिए ये भी बढ़िया चल रहा है, उसने मुझे बता दिया अकाउंट नंबर क्या है, होल्डर का नाम और साथ साथ में इतने रुपीज हैं। अब देखो अब मुझे इसके अंदर डिपॉजिट करवाना है, तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लिया, अब वो मुझसे अकाउंट नंबर मांग रहा है फिर से, तो 1002 अकाउंट नंबर है, डिपॉजिट अमाउंट मांग रहा है, तो 10,000 था, 5,000 और दे देते हैं। अब देखो अमाउंट डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, अब देखना है कैसा दिख रहा है। सो देखो अभी तक की हमने इंफॉर्मेशन डाल ली है, अब हम अमाउंट चेक कर रहे हैं, 10,000 में हमने 5,000 और डाला है, हाँ 5,000 और डाला है, राइट, तो देखते हैं अब अमाउंट अपडेट हुआ है कि नहीं, फोर्थ वाला, अब उसने मुझसे फिर से अकाउंट नंबर मांगा, तो अकाउंट नंबर क्या था 10202, ओके, सो देखो अमाउंट अपडेट हो गया है, अब 15,000 हो गया है, रवि शर्मा, मतलब हमारे तीनों की तीनों ऑप्शन बढ़िया काम कर रहे हैं, कौन कौन से तीनों की तीनों, अकाउंट क्रिएट करना, डिपॉजिट करना मनी, और फिर लास्टली चेक करना बैलेंस, और फिफ्थ वाला ऑप्शन भी काम कर रहा है बढ़िया एग्जिट करने के लिए, जैसे कि फिफ्थ को बताया एग्जिट, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाले पे जाते हैं जहां पर हमें विड्रॉवल वाला बनाना है,
तो सबसे पहले तो देखो, सब में विड्रॉवल करने के लिए भी आपको लेना पड़ेगा क्या, ये 3 चीजों को क्या लेना पड़ेगा, यूजर से उसका अकाउंट नंबर, और फिर उसके बाद देखना पड़ेगा अकाउंट एग्जिट करता है कि नहीं, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अमाउंट भी लोगे विड्रॉवल करने के लिए, तो यहां से कॉपी करना, यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। तो सिर्फ अमाउंट कॉपी हुआ, ये सब भी कर लेते हैं, कंट्रोल और इधर आ जाओ, कंट्रोल सी, एंड वी हैव टू शिफ्ट इट, इंटर अमाउंट टू डिपॉजिट लिखा है, दैट शुड बी इंटर अमाउंट टू विड्रॉ, ठीक है। अब देखो, विड्रॉ करने की इजाजत आप तब दोगे यूजर को अगर आपका जो अमाउंट है, ये जो आपका अमाउंट है वो इक्वल है और छोटा है, क्या बोला, छोटा और इक्वल है किसके, आपका जो अकाउंट है, अकाउंट नाम की डिक्शनरी है, उसके अंदर क्या, अकाउंट नाम की डिक्शनरी में ये जो यूजर डैश अकाउंट है उसके अंदर के बैलेंस से, ठीक है। अगर छोटा है तो ही आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आपको क्या लिख देना है, आपको लिख देना है इनसफिशिएंट, क्या लिख दोगे, इनसफिशिएंट अमाउंट। अब अमाउंट इतना है ही नहीं उसके अकाउंट में, 10,000 डाला है, 15,000 मांग रहा है, तो फिर कैसे दोगे आप, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इनसफिशिएंट अमाउंट, मतलब सही अमाउंट डालो, ये आप लिख दो। और देखो, एक तो ये केस हो गया, दूसरा केस क्या कि अकाउंट मिला ही नहीं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अकाउंट नॉट फाउंड, ये लीजिए अकाउंट नॉट फाउंड, ये एरर भी दे दिया हमने। तो अब वापस इधर आ जाओ, मान लो कि उसने जितना अमाउंट बोला है विड्रॉ करने के लिए वो बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट है, राइट, और सफिशिएंट कब होगा, जब बैलेंस जितना उसके अकाउंट में बैलेंस है उससे कम हो या फिर उसके इक्वल हो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि अकाउंट के अंदर से विड्रॉ कर देना है, अकाउंट्स आपकी डिक्शनरी है, उसके अंदर आपका जो यूजर का जो अकाउंट है उसके अंदर बैलेंस के अंदर जाकर चेंजेस करना है, ठीक है। कैसे जा रहे हो, बाय लेवल बाय लेवल, और माइनस कर देना है, किसको माइनस कर देना है, अमाउंट को, किस में से माइनस कर रहे हैं, बैलेंस में से, इसलिए माइनस इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो, क्रिएट करने के लिए बोला अकाउंट, सबसे पहले क्रिएट कर देते हैं, अकाउंट नंबर 101, ठीक है, नाम ले लेते हैं नेहा यादव, ओके, इनिशियल बैलेंस ज्यादा, ठीक है 10,000 ही ले लेते हैं, 1,000 ही है, 10,000, ठीक है। अब क्या करना है हमें, विड्रॉ करना है, थर्ड वाला ऑप्शन, अकाउंट नंबर बोला फिर से, इसलिए 101 सिर्फ सेव अकाउंट नंबर, विड्रॉ करने के लिए अमाउंट बोला, तो हमने बोला 5,000, विड्रॉ कर दो। तो देखो, अब देखो यहाँ पर ना हम भूल गए कि हमने यूजर को ये बताया ही नहीं कि उसका अमाउंट विड्रॉ हो गया सक्सेसफुली, तो अभी चेंज कर देंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन में जाकर, अकाउंट नंबर फिर से पूछा 101, देखो 5,000 बता रहा है, अब चलो अब चेंज करते हैं, कहाँ जाना है, हाँ जी, यहाँ पर जब हम विड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पर लास्ट में आपको प्रिंट कर देना था, क्या प्रिंट कर देना था, विड्रॉवल सक्सेसफुल, विड्रॉवल, एक विड्रॉवल मैसेज विद DRAW, विड्रॉवल सक्सेसफुल, कहाँ से कहाँ दौड़े जा रहा है, सक्सेसफुली विड्रॉवल हो गया है। यहाँ क्या हो रहा है, विड्रॉवल में WAL आता है, ठीक है।
अब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, एक और ये आता है क्या? हाँ देखो, विड्रॉवल सक्सेसफुली। चलो एक लास्ट टाइम पे हम पूरा की पूरा मेन्यू चला कर देखते हैं, पर मेन्यू में मुझे एक गड़बड़ और दिखी थी, वो भी सही करते हैं। तो मेन्यू में मुझे एक जो प्रॉब्लम नजर आई थी वो ये थी कि नहीं लगता कि इसको बीच में होना चाहिए, थोड़ा बैंक मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम दिखी थी कि एग्जिट होने के बाद ना, जब ये एग्जिट वाला चल जाता है, नया ऑप्शन ओपन होता है, तो फिर से वहीं आ जाता है। तो यहाँ पर ना एक लाइन आ जाना चाहिए, न्यू लाइन में चले जाए, मतलब ये एग्जिट के बाद ही क्या करोगे आप, हाँ न्यू लाइन में चले जाएगा आपका कर्सर। ठीक है, चलो अब इसको रन करते हैं। और सारी की सारी चीजें करके देखते हैं। देखो इसमें कितना सही स्टार्ट आया, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसने मुझे अमाउंट बोला है। फर्स्ट सबसे पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा 102, नाम ये भी विठल नाम है, 10,000 1000, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो उसने बता दिया मुझे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और फिर उसके बाद वापस बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का मेन्यू ओपन हो रहा है। देखिए कितना जरूरी था। फिर आता है नेक्स्ट, आपका क्या करना है, उसके अंदर डिपॉजिट वाला ऑप्शन चूज करते हैं। कितना था, अमाउंट था 1000 और अकाउंट नंबर था 102, तो ये 102 अकाउंट नंबर डालते हैं, अमाउंट डाल देते हैं 1000 और ऐड कर, ठीक है डिपॉजिट कर दो। अमाउंट डिपॉजिट हो गया सक्सेसफुली। अब क्या करना है, हमें चेक करना है, फोर्थ वाले ऑप्शन में जाते हैं, फिर से बोला 102, तो ये देखो 2000 हो गया, 1000 ऐड करा था। अब हम क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं। विड्रॉ कितना करना है, विड्रॉ करना है हमें 1000 है, 2000 है, तो हम 100 रुपीज 100 रुपीज विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, विड्रोवल अकाउंट नॉट फाउंड। देखो यहाँ पर अकाउंट नॉट फाउंड क्यों आया, क्योंकि अकाउंट नंबर मांगा था, आप अमाउंट लिख रहे थे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन फिर से चूज कर लेते हैं, और अकाउंट नंबर बोला 101 है। फिर उसके बाद अमाउंट, अकाउंट नॉट फाउंड 102 था, सॉरी माय बैड, 102। विड्रॉवल के लिए अमाउंट बोला 500, ठीक है। तो देखो विड्रॉवल भी सक्सेसफुली हो गया है। अब हमें क्या करना है, एग्जिट करना है, हाँ चेक करना है, फिर से चेक करेंगे फोर्थ वाला, हाँ 102 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देवी मित्तल 1500 बता रहा है, क्योंकि 500 माइनस हो गए 2000 में से। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लेते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट 101 रख देते हैं नंबर, और रवि नाम रख देते हैं, ठीक है। अकाउंट होल्डर का 20,000 अमाउंट, ठीक है। अकाउंट क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अब हम उसके अंदर क्या करेंगे, चेक करेंगे फोर्थ वाला, अकाउंट नंबर 101 था, देखो रवि यादव 20,000, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड वाले पे आ जाओ, डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट कर देते हैं। अकाउंट नंबर देना है सबसे पहले, तो 101 था अकाउंट नंबर, फिर डिपॉजिट करना है अमाउंट 200, कितना अमाउंट डिपॉजिट हो गया सक्सेसफुली। फिर उसके बाद वापस से चेक करेंगे फोर्थ वाले ऑप्शन पे, 101 था हमारा, तो ये देखो रवि यादव 20,200 हो गया है, क्योंकि 20,000 पहले डाला था, फिर 200 हमने और एक्स्ट्रा में डाल दिया। अब हम विड्रॉवल करेंगे, विड्रॉवल कर लेते हैं, ऑलरेडी 200 ही विड्रॉवल कर लेते हैं। अकाउंट नंबर डालना है 101, ये लीजिए 200 विड्रॉवल अमाउंट डाल दिया। यहाँ पे क्या हुआ, विड्रॉवल सक्सेसफुली। अब फिर से एक बार लास्ट टाइम चेक करते हैं, अमाउंट 101, तो ये देखो इजीली हो रहा है, रवि यादव का वापस 2000 हो गया। अब देखो मैं आपको समझाने चाहती थी कि फिर से फोर्थ वाले ऑप्शन पे जाओ, और अब हम देवी का देखेंगे। तो देखो देवी मित्तल 15,000, इस तरह से हमारा डेटा स्टोरेज हो रहा है, और इसी तरह से ये काम करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।